Good morning, students. Welcome to online political science class again. Today again we are moving towards the chapter that is what? Regional aspirations from chapter 8. In this chapter, regionalism, we have done about the concept of regionalism. So what is regionalism? Regionalism is a feeling or a loyalty or a respect or a devotion towards a particular state. जब हम सिर्फ अपने स्टेट के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, नॉट बोदरिंग अबाउट द अदर स्टेट, दिस फीलिंग इज नोन एज रीजनलिज्म. ओके, तो इस कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि कॉसेस बहुत सारा होता है. डिमांड फॉर ऑटोनॉमी होता है, सेसेशनिस्ट मूवमेंट होता है जिसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल दे वांट टू गो आउट ऑफ द स्टेट एंड फॉर्म ए डिफरेंट गवर्नमेंटल सिस्टम, डिफरेंट कंट्री. या फिर डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक इश्यूज होता है, कल्चरल इश्यूज होता है, एथनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है तो उसका ठीक करने का डिमांड होता है. बहुत सारा चीज को लेके रीजनलिज्म बना है. तो रीजनल इश्यूज आर क्रिएटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग डे बाय डे इन इंडिया. ये इश्यू आगे इतना दिखाई नहीं देता था जो अभी दिखाई दे रहा है. ओके, आफ्टर 1960s के बाद में ये ज्यादा मतलब इसका फ्लो ज्यादा हो गया डिफरेंट स्टेट्स में. तो दिस फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इज समटाइम पॉजिटिव, समटाइम नेगेटिव. समटाइम इट गोस इन ए वेरी पीसफुल मैनर. ओके, दे गो जो एक स्टेट के जो बहुत सारे लीडर्स लोग होते हैं, दे गो इन ए डायलॉग सिस्टम विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. और किसी किसी जगह पे देखा गया है कि दे फॉर्म ए ग्रुप, एक इंसर्जेंसी ग्रुप मिल जाते हैं लोग. उसके बाद दे टर्न इनटू मिलिटेंसी एंड दे क्रिएट chaos and conflict, disturbance into that particular state for creating awareness among the governmental system या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट. तो बहुत तरह का होता है. ओके, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है. इसमें हमने कल एक इश्यू पढ़ा था जिसका नाम था कश्मीर issue, the problem of Kashmir. How did regionalism clutches in Kashmir? जम्मू कश्मीर क्या था, क्या हो गया. ओके, टुडे वी आर कमिंग टू आवर ओन एरिया. अपने एरिया, अपना जगह, अपना घर, दैट इज नॉर्थ ईस्ट. ओके, बिकॉज वी ऑल पीपुल लिव इन नॉर्थ ईस्ट. तो हम रहते हैं आज नॉर्थ ईस्ट का issues. तो how did regionalism has affected in the northeast? बहुत सारा कारण, बहुत सारा issues developed हुआ है नॉर्थ ईस्ट में. ठीक है, तो हम इसके धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं. What is नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट इज मेड ऑफ 7 सिस्टर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर्स. आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा. अभी इसमें और एक स्टेट जुड़ गया जिसको बोलते हैं सिक्किम. ओके, सो नॉर्थ ईस्ट कंसिस्ट ऑफ बिफोर 7 स्टेट्स. अभी इसमें आ गया और एक स्टेट, 8 स्टेट्स. दीज स्टेट्स आर ऑफ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट एथनिक आइडेंटिफिकेशन. ओके, most of the states here are hilly areas. Okay, जैसे कि मेघालय हिली एरिया, आसाम हाफ हिली हाफ प्लेन है, मिजोरम हाफ हिल हाफ प्लेन. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी हिली एरिया है, त्रिपुरा ऑल्सो हाफ प्लेन, ज्यादातर प्लेन, थोड़ा सा हिल है. तो इट वेरीज. ओके, वेरीज. इनका जो अपना जो एटमोस्फेरिक नेचर है वो भी डिफरेंट है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिफरेंट है, पीपुल्स जो उनका रहन सहन सब कुछ डिफरेंट है. अभी इनका सारा अगर हम जमा करेंगे एक साथ में तो उसका एक बहुत सारा कॉमन इश्यूज थोड़ा सा है जो डील करता है विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो लिंक अप है विद द कॉसेस ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस और रीजनल मूवमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कि चेंजेस इन नॉर्थ ईस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद में बहुत सारा चेंजेस हुआ है नॉर्थ ईस्ट में. ठीक है, उसके आगे तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वेर डोमिनेटेड कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट.
बट आफ्टर इंडिपेंडेंस तो इंडियन गवर्नमेंट आ गया, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी देखा गया है. ओके, व्हाट आर दे? मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. मैंने आपको बोला ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे कंट्री में बहुत सारा स्टेट्स था व्हिच आर प्रिंसली स्टेट्स रूल बाय किंग्स एंड क्वींस. तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी किंग्स एंड क्वींस था, रूल बाय प्रिंसली स्टेट्स. तो दे आर मर्ज्ड विद द इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. व्हिच आर द स्टेट्स? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय. They are under the ruler or the kings, and then after independence these three states merged with the union government or the central government or the Indian government. ठीक है, तो ये भी इतना इजीली नहीं हुआ, थोड़ा सा टेकफुली हैंडल करना पड़ा इनको. ओके, नेक्स्ट वन, क्रिएशन ऑफ स्टेट्स. बहुत सारा स्टेट क्रिएट हुआ बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, नॉर्थ ईस्ट वाज एक्चुअली इट वाज कॉम्प्राइज ऑफ लार्ज एरिया, बहुत सारा एरिया. ओके, मेनली आसाम, बहुत सारा एरिया आसाम के अंडर में था एंड आसाम से डिफरेंशिएट होके चला गया बहुत सारा एरिया. सो यहाँ पे देखो, नागालैंड वाज क्रिएटेड 1963, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, मिजोरम 1987, Arunachal Pradesh 1987. But these states when created, it had a lots of problems, not easily created. Okay, बहुत सारा स्टेट, जैसे कि हम पढ़ेंगे नागालैंड, हम पढ़ेंगे मिजोरम. These states had lots of disturbances before going to the status of statehood. Okay, very much प्रॉब्लमेटिक, बहुत सारा टेकफुल थिंग को हैंडल करना पड़ा बाय द इंडियन गवर्नमेंट. बहुत सारा इंसर्जेंसी प्रॉब्लम हुआ, इमरजेंसी प्रॉब्लम हुआ, रिबेलियन, आर्म रिबेलियन प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारा कुछ घटा वहां पे. ओके, नेक्स्ट देखो, रिडक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट टू ए लैंड लॉक रीजन. रिडक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट टू ए लैंड लॉक रीजन का मतलब हो गया कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है, इट वाज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया. आप सब लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हो, आप सबको पता ही है, हम जब भाया जाते हैं हमको क्या देखने को मिलता है कि वी आर टोटली कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडिया. हम जब भाया बस, भाया ट्रेन, भाया प्लेन हम जब जाते हैं तो हम जाके एक जगह पे पहुंचते हैं, कोलकाता बोलो या फिर दिल्ली बोलो या फिर मुंबई बोलो या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो टोटली एक लैंडलॉक एरिया में हम लोग आ गए. ठीक है, सो हमारा जो एरिया है वो बहुत डिफरेंट टाइप का हो गया वहां पे. ठीक है, दिस इज द थिंग. नेक्स्ट में देखो, डेमोग्राफिक चेंजेस ड्यू टू माइग्रेंट्स कमिंग फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स और कंट्रीज. डेमोग्राफिक चेंजेस ड्यू टू माइग्रेंट्स कमिंग फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स एंड कंट्रीज. ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस किया है, आगे स्टेट में एक तरह का था, अपना लोग, अपने कल्चर था. नाउ आफ्टर दी neighbors coming from different states, migrants, refugees, migrants coming from different states. एक स्टेट का जो डेमोग्राफिक पैटर्न है, कल्चरल पैटर्न है, एथनिक आइडेंटिफिकेशन है, वो चेंज हो गया. यू टेक द एग्जांपल ऑफ आसाम. आसाम में लॉट्स ऑफ पीपुल केम फ्रॉम बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश एक बॉर्डर है. एक्चुअली जो नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, they face a border of Bangladesh, they face a border from Myanmar. Okay, they face a border of Myanmar, they face a border from Bangladesh. Okay, so directly ये दो एरिया जो है उसको they face these two border directly. तो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इंडिया में घुसे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर उसके बाद जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंस हुआ 1971. ओके, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपेंड उस टाइम में. टुडे आसाम में भी बहुत सारा बर्निंग इश्यूज है जो हम लोग देखते हैं. एनआरसी, काग एंड ऑल दिस इश्यूज वाज क्रिएटेड इन आसाम. ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ऑल दिस रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स. सो डेमोग्राफिक नेचर चेंज हो गया, कल्चरल आइडेंटिफिकेशन
को हैम्पर करने लगा असम में. ओके, सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स देखा गया कि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजनल जो एस्पिरेशंस का जो स्ट्रगल है, इट हैज स्टार्टेड डिमांडिंग आफ्टर 1960s. बेसिकली इट हैज स्टार्टेड डिमांडिंग इन ए डिफरेंट वे. उसका जो पैटर्न है वो पूरा चेंज हो गया. नाउ उसका एक सेपरेट डिमांड खड़ा हो गया है. ओके, देयर आर बेसिकली 2 डिमांड जो उन्होंने किया है बहुत सारा स्टेट में. व्हाट वाज वन इज फॉर autonomy. Okay, and next one is ये डिमांड फॉर ऑटोनॉमी. मतलब उनको बहुत सारा डिमांड चाहिए, मतलब बहुत सारा डिमांड किया उन्होंने. बिकॉज ऑफ दे आर नॉट गेटिंग मेनी हेल्प, मेनी फैसिलिटीज, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज ए लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक एरिया. ओके, लैंडलॉक एरिया के कारण दे आर नॉट गेटिंग मोर मच फैसिलिटीज. नॉर्थ ईस्ट इज नॉट दैट मच डेवलप्ड. इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत सारा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है. हमारा ये हिली एरिया है बहुत सारा जगह पे. बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स ड्यूरिंग मानसून सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन हमारा एरिया गेट्स लैंडस्लाइडेड. और बहुत सारा जो रोड है वो ब्लॉक अप हो जाता है. ट्रेन ऑल्सो रेयरली गोस ब्लॉक्स अप. और ऑफ एंड ऑन हमारा डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम है. फाइनेंशियली ऑल्सो वी आर सफरिंग मच. ओके, एंड जैसे कि बहुत सारा एरिया में फ्लड्स होता है. आसाम ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम फ्लड्स, और बहुत सारा जगह में फ्लड्स होता है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स दे आर डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी, मोर पावर, मोर फाइनेंशियल एड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन, सेसेशन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंटल सिस्टम. ये तो बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत डेंजरस बात है. सेसेशन का मतलब क्या है? ये जो शब्द है सेसेशन, इसका मतलब क्या है? दैट मेनी ऑफ द स्टेट्स दे वांट टू go out of India. They want to go out of Northeast. They want to have a creation of a new country for themselves. Okay, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, या फिर नेक्स्ट जो एरिया हम लोग पकड़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेसेशनिस्ट मूवमेंट किन लोगों ने किया था नॉर्थ ईस्ट में. ओके, और कौन सा स्टेट सफर हुआ बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट इज फेस्ड बाय द नॉर्थ ईस्ट. ओके, otherwise Northeast is a very peaceful region, very peaceful states. All the states are very peaceful. ये इंसर्जेंसी प्रॉब्लम अगर नहीं होगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो है वो अगर खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा, तो अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट बाकी स्टेट से बहुत पीसफुल है. एंड वी आर लिविंग इन द क्रिएशन ऑफ नेचर जो बहुत हेवनली है हमारे पास. ओके, सो वी ऑल एंजॉय द ब्लिस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. So this is all about नॉर्थ ईस्ट. हमारा जो नेक्स्ट एरिया आएगा उसमें हम लोग पकड़ेंगे डिफरेंट जो इश्यूज लेके एक डिफरेंट स्टेट आया है. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रिगार्डिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, रिगार्डिंग डिफरेंट इश्यूज. ओके, तो रीजनलिज्म इश्यूज कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे भी पकड़ा है. सो वी विल सी दैट थिंग इन आवर नेक्स्ट video with picking up next area, next issues. ठीक है. Thank you students.